हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 1 मैथ्स का चैप्टर 11 नंबर्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 है नंबर्स। ठीक है, लेट्स रिवाइज। पहले हम इसे रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर्स दिखाया हुआ है। ठीक है, ये है 1, ठीक है, और ये है 10। ठीक है, इसमें यानी कि ये जो बंडल है ना, इसमें 10 पीस है। ठीक है, तो ये हो गया 10 और ये अकेला है 1 है। अब 100 है, तो यानी कि 10 का बंडल कितना है? 10 है। ये 10 का बंडल है और कितना पीस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है, मल्टी कर देंगे 10 तो कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 100। ये है टोटल 100। ठीक है, तो 10 टेंस एंड 5 वंस कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, इसी तरह से 5 टेंस एंड 8 वंस 58। यहाँ पे 100 एंड 2 टेंस 120, 100 एंड 4 वंस 104, 200 एंड 6 टेंस 260। ठीक है, इसी तरह से दिया हुआ है। और ये है माइंड मैप, इसमें भी आपका यही बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका वर्कशीट 61 नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ बताया गया है। ठीक है, ये जो है ना शुगर कैन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बंडल में बताया गया है, ये 10 का बंडल है। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 और इसमें भी 10 है। तो कितना हो गया? 40। टोटल कितना हो गया? 40। सारे में 10 है, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। ये हुआ 40। और ये अलग से कितना है? 1 2 3 4 5 प्लस 5 कितना हो गया? 45। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताना है। राइट द नंबर। अब यहाँ पर जैसे टेंस है, इधर वंस है, तो 3 टेंस है, यानी कि 3 बंडल है, तो 3 टेंस है और 4 वंस है, यानी कि 4 अकेले है। अब इसी तरह से यहाँ पर आप ये फिगर बनाएंगे। ठीक है, जैसे 43 है तो 4 टेंस होगा और 3 वंस होगा। तो 4 टेंस का आप इस तरह से मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि आपको बंडल बनाना है। तो 1 2 3 4 बंडल बनाएंगे 10 का, और 3 वंस है तो 1 2 3 3 वंस इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इधर बनाएंगे जिधर वंस दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको बनाना है। आप सुंदर से बनाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे 46 है, 4 टेंस है, 6 वंस है, इस तरह से दिया हुआ है वंस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 46। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाला है, जैसे कि 22 है तो 2 टेंस 2 वंस है, तो 2 बंडल बनाएंगे। टेंस का 2 बंडल बन गया और अलग से है 1 2। इसी तरह से 2 0 है, 2 टेंस और 0 वंस है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 0। ठीक है, इसी तरीके से राइट द नंबर इन द गिवन स्पेस। अब नंबर लिखना है जो यहाँ पर जगह दिया हुआ है। तो टेंस कितना है? तो 1 2 3 4 5 टेंस है और वंस कितना है? 1 वंस, यानी कि 51। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टेंस है और 1 2 3 वंस है, यानी कि 73। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 टेंस और 1 2 3 4 वंस, यानी कि 64। 1 2 3 4 5 6 टेंस और 1 2 3 4 5 6 वंस, यानी 66। ठीक है, उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंस और कितना है? एक भी नहीं है वंस में, तो 0 वंस, तो 80। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंस और 1 2 3 4 5 6 वंस, 96। ठीक है, इसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंस
और 1 वंस 91। 1 2 3 4 5 6 7 7 टेंस और 1 2 3 4 5 6 6 वंस, ठीक है 76। ठीक है, इसी तरह से बना लेना है। उसके बाद है वर्कशीट 62, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करना है। जैसे 5 टेंस है और 1 वंस है तो 51 है। ठीक है, यह बताया जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो 1 वंस है तो यहाँ पे 1 का हम यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है, यानी कि 51 है, लिख देंगे। अब इसी तरह से 6 टेंस और 1 वंस 61 है। यहाँ पर 5 टेंस है और यहाँ पर 2 वंस है, यानी कि नहीं यहाँ पे बना हुआ है तो हम इसे फिल कर देते हैं। 2 वंस है तो 2 हम यहाँ पर स्टिक का पिक्चर बना दिए। ठीक है, ड्रॉ कर दिए। तो ये हो गया 52। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टेंस है और 2 वंस है, यहाँ पे होगा 62। 5 टेंस 3 वंस 53 है। 6 टेंस और 3 वंस 63 या 53। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है 5 टेंस 4 वंस, तो 1 2 3 4 54। 4 टेंस और यहाँ पे 4 वंस 6 टेंस है तो हम यहाँ पे 6 बंडल बना देंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बंडल बना दिए, यानी कि 64 लिख देंगे। ठीक है, 5 टेंस और 5 वंस, यानी कि 55। 6 टेंस 5 वंस, तो 1 2 3 4 5 65। 5 टेंस 6 वंस, यानी कि 56। 6 टेंस और 6 वंस 66। ठीक है, उसके बाद है 5 टेंस 7 वंस, यानी कि 57। 6 टेंस 7 वंस, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 वंस तो यानी 67 लिखा हुआ है। ठीक है, 5 टेंस और 8 वंस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि 58। 6 टेंस 8 वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 टेंस 8 वंस 68। 5 टेंस 9 वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 59। 6 टेंस 9 वंस, तो कितना होगा 69। ठीक है, उसके बाद है 5 टेंस 1 वंस। ठीक है, 5 टेंस एंड 1 टेंस कितना होगा। अब देखिए 5 टेंस और 1 टेंस है। 5 टेंस 50 और 1 टेंस का क्या हुआ 10, यानी कि 50 एंड 10 कितना हुआ 60। ठीक है, 6 टेंस 1 टेंस 70। ठीक है, 60 प्लस 10 70। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स फिर से है। 7 टेंस 1 वंस 71। 8 टेंस और 1 वंस 81। 7 टेंस 2 वंस, तो 72। 8 टेंस 2 वंस 1 2 82। ठीक है, उसके बाद है 7 टेंस 3 वंस, तो 1 2 3 73। 8 टेंस 3 वंस 83। 7 टेंस 4 वंस कितना होगा 74। 8 टेंस 4 वंस 84। 7 टेंस 5 वंस 75। 8 टेंस 5 वंस 1 2 3 4 5 85। ठीक है, उसके बाद है 7 टेंस 6 वंस, तो 1 2 3 4 5 6 वंस 76। 8 टेंस 6 वंस कितना होगा 86। 7 टेंस 7 वंस 77। 8 टेंस 7 वंस 87। 7 टेंस 8 वंस 78। 8 टेंस 8 वंस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
8 वंस यानी 88, ठीक है। उसके बाद है 7 टेंस 9 वंस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 79, ठीक है। 8 टेंस 9 वंस तो 89, 7 टेंस 1 टेंस कितना होगा 80, 8 टेंस 1 टेंस कितना होगा 90। इसी तरह से बना लेना है। उसके बाद है वर्कशीट 63, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब देखिए 9 टेंस और 1 वंस 91, ठीक है। उसके बाद है 9 टेंस एंड 2 वंस, तो 1 2 92, 9 टेंस 3 वंस 93, 9 टेंस 4 वंस 1 2 3 4 94, ठीक है। उसके बाद है 9 टेंस 5 वंस 95, 9 टेंस 6 वंस, तो 1 2 3 4 5 6 96, 9 टेंस 7 वंस यानी कि 97, ठीक है। उसके बाद है 9 टेंस 8 वंस, तो 98, 9 टेंस 9 वंस 99, 9 टेंस 1 टेंस कितना होगा 9 टेंस एंड 1 टेंस 100, 90 प्लस 10 कितना होगा 100, ठीक है। तो इस तरह से इसे बना लेंगे। इसके बाद है वर्कशीट 64, राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर लिखना है आपको, बहुत इजी है। तो यहाँ पर देखिए 51 से 60 तक दिया हुआ है, 60 के बाद 61 62 63 64 65 हुआ, फिर 66 67 68 69 70, फिर 71 72 73 के बाद 74, फिर 75 76 77 78 70 79, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 80, तो 81 82 83 84, उसके बाद 85 86 87 88 के बाद 89, फिर 90, ठीक है। उसके बाद होगा 91 92 93 के बाद 94 95 के बाद 96 97 98 99 के बाद 100, ठीक है। तो ये आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूं कि अगर आपके पास ओसवाल का NCERT वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके इसे खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।